मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड कुछ बीपीएससी टीआरई 4 से रिलेटेड कुछ सवाल बताने जा रहा हूं मित्रों। इसके पहले आप मेरे सोमी श्री क्लास के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मित्रों, तो मित्रों यह आपके पाइथन से रिलेटिव सवाल है और सवाल में इस प्रकार का देखिए कोडिंग दिया गया है मित्रों कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड। यानी मित्रों कि पाइथन यह जो है व्हाट विल बी द आउटपुट, यानी इसका आउटपुट क्या आएगा ऑफ द फ्लोइंग पाइथन कोड, यानी जो पाइथन कोड दिया गया है उसका आउटपुट क्या मिलेगा। तो मित्रों हम देखते हैं क्या कि i बराबर हमारा 1 है मित्रों। अगर हमारा i बराबर इक्वल मान लिया 1 तो इसका मतलब है कि वह 2 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, यानी 1 के वैल्यू में होगा मित्रों। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि i इक्वल टू वाइल 1, तो वाइल द ट्रू, ये फंक्शन का कोडिंग है मित्रों। इफ i परसेंटेज 2, या मित्रों ये या आपका क्या हो गया, साइन हो गया मित्रों i इक्वल i परसेंटेज 2 इक्वल 0। इसका मतलब हो गया कि इसका वैल्यू तो 0, i के इक्वल 1 है। इसका मतलब है कि इसमें 2 नहीं आना है मित्रों, यानी ब्रेक। तो प्रिंट i का वैल्यू क्या होगा, यानी प्रिंट i का वैल्यू क्या होगा मित्रों। तो यहाँ पे बताया क्या कि i प्लस इक्वल 2, यानी i में कुछ जोड़ने के बाद 2 आएगा। लेकिन तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया मित्रों कि 1 1 2 1 3 5 7 9 11 डैश मोर देन 1 नन ऑफ द डी। तो मित्रों आप देखिए सवाल से कि आपको i बराबर क्या माना है मित्रों, 1 माना है, यानी कि इसमें कहीं भी 2 नहीं आना है। तो कहने का मतलब क्या है, नोट में बताया गया द लूप डज नॉट टर्मिनेट सिंस इज नॉट। तो क्या बताया मित्रों कि द लूप ऑफ डज नॉट टर्मिनेट सिंस इज दैट इज i इज नेवर एंड इवन नंबर। यानी कि क्या बोल रहा है मित्रों कि यहाँ पे नोट में आपको हमने बता दिया है कि i बराबर कभी भी वो इवन नंबर नहीं आएगा, अर्थात वो कभी भी सम संख्या नहीं आएगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ i जो है ऑलवेज क्या है, 1 है, यानी कि ऑड नंबर है मित्रों, यानी इवन नंबर कभी भी प्राप्त नहीं होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा ऑप्शन 3 जो है 1 3 5 7 9 11 डैश ये क्या हो जाएगा, हमारा वैलिड आंसर हो जाएगा मित्रों। क्योंकि यहाँ 1 और 2 यानी ऑड और इवन दोनों i का वैल्यू बताया है, वहाँ यहाँ 1 केवल बताया है। लेकिन यह वैरी करेगा क्योंकि यह प्रिंट आउट जैसे जैसे करेंगे प्लस कर रहा है, यानी कि i को प्लस करते जाएंगे, यानी यह मान आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी 1 2 3 3 2 5 1 और 1 में क्या करेंगे मित्रों, 2 जोड़ेंगे तो 3 1 में 3 में 2 जोड़ेंगे 5 में 2 जोड़ेंगे 9, और इस तरह यह वैरी करता चला जाएगा मित्रों। यानी हमारा जो प्रिंट i होगा वो i प्लस इक्वल टू 2, यानी इसमें जो ऐड करते जाएंगे मित्रों तो हमारा इस तरह का मान आउटपुट के रूप में मिल जाएगा। यानी कि व्हाट विल द पाइथन आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग प्रिंट पाइथन कोड, यानी पाइथन कोड का जो आउटपुट होगा वो हमारा मित्रों यह वैल्यू होगा, नहीं होगा। और नोट में मैंने बता दिया है मित्रों द लूप डज नॉट टर्मिनेट सिंस i इज नेवर एन इवन नंबर। नोट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मित्रों कि सिस्टम कॉल्स आर यूजुअली इन्वोक्ड बाय द यूजिंग। मित्रों इन्वोक्ड का मतलब क्या होता है, तो इन्वोक्ड का मतलब होता है लागू करना, यानी कोई प्रोग्रामिंग को उसमें क्या करना, शुरू करना, लागू करना, यानी कि उसको आरंभ कर देना मित्रों। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि सिस्टम कॉल्स आर यूजुअली इन्वोक्ड बाय यूजिंग। तो पहला ऑप्शन में क्या दिया है मित्रों, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, पोलिंग एंड इनडायरेक्ट जंप, मोर देन 1 अबव नन ऑफ दी। तो मित्रों मैंने यह नोट में आपको बता दिया है कि ए सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज ए सिग्नल इनिशिएटेड बाय द प्रोसेसर इटसेल्फ और अ रनिंग प्रोग्राम दैट द रिक्वेस्टेड द CPU to the stop it the current task and execute and a specific interrupt service routing ISR, I इंटरप्ट एस यानी सर्विस और राउटिंग यानी कि हमारा क्या हो गया मित्रों, रूटीन हमारा क्या हो गया आर, इंटरप्ट सर्विस रूटीन। यानी कहने का मतलब क्या हो गया मित्रों कि सिस्टम कॉल्स आर द यूजुअली इन्वोक्ड बाय द सिस्टम कॉल्स। क्या होता है मित्रों, तो सिस्टम कॉल्स यानी कि हम आपको, जैसे आप कोई काम कर रहे हैं मित्रों, ठीक है, और आप कोई काम कर रहे हो और आपका सीनियर आया और कहा कि बउआ पहले सर ये आप काम कर लीजिए, तो आप क्या करते हो कि पहले बीच का जो काम है आप उसको छोड़ करके क्या करते हो मित्रों, फिर से बात समझेंगे कि जैसे आप कोई काम कर रहे हो, ऑफिशियल वर्क कर रहे हैं, आपका सीनियर बॉस आया और कहा
कि पहले आप इस चीज़ को देख लेंगे, तो आप क्या करते हो, उस काम को वहाँ स्टॉप करके और पहले उस काम को देख लेते हैं। इसी को कहा जाता है मित्रों क्या, कि सिस्टम कॉल्स आर द यूजुअली इन्वॉल्व्ड, मैंने उस चीज़ को पहले लागू करना। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, यानी सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं आप, इंटरप्ट करते हैं, यानी उसको रोक करके पहले उस चीज़ को क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं, उसको देखते हैं कि हाँ क्या है नहीं है, उसके बाद आप भी और भी काम को क्या करने लगते हैं, फिर उसके करने के बाद आप उस काम को करते हैं। इसलिए बोला गया था सॉफ्टवेयर इंटरप्ट, मैंने सॉफ्टवेयर क्या करता है, इंटरप्ट करता है, इज अ सिग्नल इनिशिएटेड बाय द प्रोसेसर इटसेल्फ और द रनिंग, माने क्या करता है, इनिशिएटेड, और उसको शुरुआत करता है, माने इनिशिएटेड बाय द प्रोसेसिंग इटसेल्फ और रनिंग प्रोग्राम दैट द रिक्वेस्ट द सीपीयू टू द स्टॉप इट द करेंट टास्क एंड एग्जीक्यूट, माने करेंट टास्क को क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, सीपीयू टू स्टॉप इट द करेंट टास्क, यानी जो आप रिक्वेस्ट करते हैं द सीपीयू को, और वो स्टॉप कर देता है करेंट टास्क को, जो ये काम कर रहा होता है उसको स्टॉप करता है और रोक देता है, और एग्जीक्यूट द स्पेसिफिक इंटरप्ट सर्विस, और यहाँ पे क्या करता है, जो स्पेशल इंटरप्ट सर्विस है उसको वो क्या करता है, इन्वॉक्ड करता है, यानी लागू करता है, रूटीन एग्जीक्यूट करता है स्पेसिफिक इंटरप्ट सर्विस रूटीन, है ना। इट इज़ द आल्सो कॉल्ड अ ट्रैप, ये एक प्रकार का ट्रैप भी है मित्रों, यानी कि उस चीज़ को रख करके अगला प्रोग्रामिंग को क्या कर देना, लॉन्च करना, पहले उस चीज़ को चालू करना, उस चीज़ को ऑपरेट करना। दिस इज द मैकेनिज्म इन द यूज फॉर द टास्क लाइक द हैंडलिंग सिस्टम कॉल द रिस्पॉन्डिंग टू द एरर और मैनेजिंग इनपुट आउटपुट ऑपरेशन। तो यानी मित्रों क्या है कि दिस इज द मैकेनिज्म, यह मैकेनिज्म है एक प्रकार का, क्या है मित्रों, प्रोसेस है, इज द यूज फॉर द टास्क, यह काम करने का एक मैकेनिज्म यानी टेक्निकल है, टेक्निक्स है मित्रों, कि कैसे आप इस काम को इंटरप्ट करेंगे, कैसे सिस्टम कॉल को आप इन्वोक करेंगे मित्रों। तो लाइक द हैंडलिंग, कैसे लाइक हैंडलिंग सिस्टम, कैसे आप सिस्टम को हैंडल करते हैं, कॉल्स द रिस्पॉन्डिंग, और जो कॉल्स मिल रहा है, जो आपको बीच में जो काम आ रहा है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, द एरर, और मैनेजिंग द इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन, और कैसे आप जो इस काम को करते हुए अपने इनपुट को करके और आउटपुट कर, जैसे मान लीजिए आप कोई प्रोग्रामिंग बना रहे हैं मित्रों, और प्रोग्रामिंग के बीच में आपको लगा कि नहीं इसमें ये चीज़ भी ऐड होना चाहिए था, तो आप क्या करते हैं, इंटरप्ट करते हैं मित्रों, इंटरप्ट करके प्रोग्राम में वो चीज़ को क्या करते हैं, डालते हैं, डालने के बाद फिर उसको क्या करते हैं मित्रों, आउटपुट करते हैं। तो इनपुट और आउटपुट को आप कैसे जो है मैनेज करते हैं, इनपुट द आउटपुट ऑपरेशन। तो मित्रों यह हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मित्रों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम, ट्रांसमिशन मतलब क्या हो गया मित्रों, संचार मीडियम, यानी ऐसा कौन कौन सा मीडियम होता है जो संचार का काम करता है। तो मित्रों आप जान रहे कि केबल का जो भी काम होता है, जैसे टेलीफोन लाइन जो हो गया मित्रों, ये ट्रांसमिशन का काम करता है, मीडियम है मित्रों। जैसे कैजुअल केबल्स, जो भी कैजुअल केबल्स है, जो भी मित्रों वो तार वायर है, जो डिश का, एंटीना का, इंटरनेट का, है ना, सैटेलाइट का वगैरह का, जो भी माने कंप्यूटर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर कनेक्ट करने का, मशीन से, सीपीयू से, ये सब कैजुअल केबल क्या होता है मित्रों, यह आपका क्या करता है, यह आपका ट्रांसमिशन मीडियम होता है। लेकिन मॉडेम ट्रांसमिशन मीडियम नहीं होता है मित्रों, मोर देन वन, नन ऑफ दिस, यानी यह सब क्या हो गया मित्रों, आपका सही हो गया। तो यानी आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है मित्रों, कि फ्लोइंग इज नॉट अ ट्रांसमिशन मीडियम, तो इसमें क्या हो जाएगा मित्रों, मॉडेम क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडियम नहीं होता है। मॉडेम क्या होता है मित्रों, ट्रांसमिशन मीडियम नहीं होता है। और इसमें आपका, सॉरी मित्रों, मैंने आपका यहाँ पे आंसर यहाँ पे बता दिया था, इसका आंसर नहीं बताया, क्योंकि यहाँ पे मैंने सॉफ्टवेयर इंटरप्ट पहला हो गया मित्रों, और इसका यह क्या हो गया, मॉडेम तीसरा हो गया। तो नोट में मैंने बताया मित्रों कि ट्रांसमिशन मीडियम कैरी द इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन मीडियम का क्या काम होता है, इंफॉर्मेशन को कैरी करना, यानी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक को पहुंचाना या दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना। तो ट्रांसमिशन मीडियम द कैरी इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, माने वो क्या करता है, एक सेंडर से रिसीवर तक और रिसीवर को सेंडर तक वो क्या करता है, तो इसका काम क्या होता है मित्रों, तो ट्रांसमिशन मीडियम का वो सेंडर से लेकर रिसीवर तक को क्या करता है, मैसेज को कैरी करता है मित्रों। ट्रांसमिशन मीडियम आर द केबल लाइक द ट्विस्टेड पेयर, माने जोड़ा वाला जो पेयर होता है, तार जो होता है मित्रों, वो ट्विस्टेड पेयर केबल्स यानी तार मित्रों, कैजुअल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक्स केबल, यानी मित्रों आप कंप्यूटर देखेंगे या टीवी देखेंगे या जो भी डिश एंटीना होता है या जो भी आपका वगैरह तार का जो यूज करते हैं, तो पल्किंग जो करते हैं, तो उसमें देखेंगे अलग अलग प्रकार का तार होता है। कोई डायरेक्ट तांबा का तार होता है, कोई कोटेड होता है, फिर उसके अंदर कोटेड हो, जैसे डिश के तार में देखेंगे पहले ऊपर से ब्लैक कोटेड होता है, फिर उसके अंदर सिल्वर कलर का जाली बना होता है, फिर उसके अंदर प्लास्टिक का कोटेड होता है, फिर उसके अंदर तांबा का तार होता है। तो इस प्रकार बहुत सारा फैब्रिक ऑप्टिकल्स होता है, कॉजियल केबल्स होता है, ट्विस्टेड पेयर्स होता है। तो मित्रों इस प्रकार हम आपके सामने कुछ सवाल रखे हैं जो मित्रों बीपीएससी तैयारी 4 के लिए
कंप्यूटर साइंस के लिए। कंप्यूटर साइंस में किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, जीडी हो, बीपीएससी हो, कंप्यूटर साइंस से रिलेटिव जहाँ भी क्वेश्चन आएगा मित्रों, यह आपको क्या करेगा, टच करेगा। इसलिए इसको आप प्रैक्टिस करके जाएंगे। धन्यवाद मित्रों।